वफाकी हुकूमत बजट पेश करने के लिए तैयार। 12 जून की तारीख फाइनल हो गई आखिरकार। आइंदा माली साल का बजट 12 जून को जुमा के रोज़ कौमी असम्बली में पेश होगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे, सेनेट का शाम 4 बजे तलब। दोनों इजलास सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तलब किए। नए माली साल के मुआशी पॉलिसीज़ और अहदाफ पर तफसीली गौर किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। NEC इजलास की तारीखों में 4 बार रद्दोबदल किया गया। इजलास में आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ पर गौर। शरह नमू का हदफ 4% रखने की मंजूरी दी जाएगी। औसत महंगाई 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। नए माली साल का तरक्याती बजट 4,715 अरब रुपए तजवीज़। NEC इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट से मुतालिक इख्तलाफात कम करने की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तकनीकी कमेटियों के मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुज़ाकरात के बाद आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से दोबारा मुलाकात करेंगे। सूबों से वफाक को फंड्स की फराहमी के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। वफाक ने सूबों से 700 अरब रुपए मांग रखे हैं। कौन सा सूबा किस मद से कटौती करेगा, इस पर भी फैसला होगा। पंजाब की बड़े भाई के तौर पर फिर कुर्बानी। दीगर सूबों को वफाकी तरक्याती फंड ज्यादा देने की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में सिंध के मंसूबों की फंडिंग बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर अहम पेशरफ्त। तकनीकी कमेटियों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक वफाक अब सिंध को तरक्याती मंसूबों की मद में 195 अरब रुपए अदा करेगा। पहले सिंध को 140 अरब रुपए देने की तजवीज़ थी। वफाक सक्खर हैदराबाद मोटरवे और K4 मंसूबे के लिए फंडिंग देगा। बलोचिस्तान को वफाक सबसे ज्यादा 265 अरब रुपए देगा। इसमें ज्यादातर वफाक के फंडेड मंसूबे शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 98 अरब, पंजाब को सबसे कम 72 अरब रुपए मिलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तरक्याती मंसूबों के लिए वफाक 150 अरब देगा। आज़ाद कश्मीर के अमन से खिलवाड़ करने वालों के गिर्द घेरा तंग। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत के सरों पर इनाम रख दिया। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान शामिल। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी। खवारिज भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में सरगर्म खारजी शहजाद की कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर। अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलअदम एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा। खारजी शहजाद ने कहा, कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आज़ादी लेना चाहती थी, जो उनका हक है। खारजी शहजाद की कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आ गई। खारजी शहजाद ने आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दी। हम भटक गए थे। अहम रहनुमा और कारकुन कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को छोड़ने लगे। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से 2 अहम रहनुमाओं ने ऐलान लाताल्लुक़ी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान ख़राब करने वालों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। फैसल गिलानी की रावलाकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हमलों की शदीद मुज़म्मत। कहा, कलअदम कमेटी मासूम शहरियों के खून की होली खेल रही है। वो अवामी मफादात के लिए हिस्सा बने, लेकिन असल रास्ते से भटक गए। अहम रुकन राजा सुल्तान का भी कलअदम तंजीम से लाताल्लुक़ी का ऐलान। कहा, पहले भी इंतजामिया के साथ ताउन करते रहे, आइंदा भी करेंगे। एक और कारकुन ने कमेटी को कलअदम करार देने के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कलअदम तंजीम की तरफ से पुरतशद्दुद वाक़यात की मुज़म्मत। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस बुनियादों पर कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। गिरफ्तार अफराद ने कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासालाती आलात बरामद। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदेही पर असलहा का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद हुआ। 7 खुदकार हथियार, कई दस्ती बम और दीगर जंगी सामान शामिल हसास तनसीबात के नक्शे और मुबैना हमले के मंसूबे भी बरामद हुए। मुलजिमान से हसास मुकामात से मुतल्लिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला।
दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राबतों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। बरामदशुदा मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर मवाद का फोरेंसिक और तकनीकी तज्जिया जारी। कलदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब कुछ होना निशानदही है। उनका मकसद कुछ और है। कश्मीरियों का हक है वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? विफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। रावलाकोट हो या बाकी इलाके, हालात काबू में हैं, सब नॉर्मल है। लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। मजीद बोले, आज़ाद कश्मीर में अवामी वोटों से बनने वाली हुकूमत। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 14 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला बसीमा के इलाके नाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले की मंसूबाबंदी नाकाम बना दी गई। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले कई दहशतगर्द जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल 4 गाड़ियां तबाह, देसी साख्ता बम नाकारा बना दिए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में वाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गौर। पाकिस्तान और बहरीन के दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। दोनों मुल्कों में फौजी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। बहरीनी कमांडर ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान नेवी को खित्ते में बहरी इस्तेहकाम का जामिन करार दिया। बहरीनी वफ्द को पाक फ़ज़ाइया की जदीद कारी, मुकामी सलाहियतों और तरबियती इस्लाहात पर ब्रीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हाइकल की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन और फौजी ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का लबनान के साथ दरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर, दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। लबनानी फ़ौज के सरबराह ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और अमनो इस्तेहकाम के लिए खिदमात को सराहा। जनरल रोडोल्फ हाइकल की GHQ आमद, तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिका ईरान के साथ मजबूत मुआहदे के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, जब नेतन्याहू से गुफ्तगू हुई तो ईरान की जानिब मिसाइल फायर हो चुके थे। नेतन्याहू को दानिशमंदी से काम लेने का मशवरा दिया। अगर वो नेतन्याहू को कोई हुक्म देते हैं तो वो अमल करता है। ईरान से डील के लिए चंद रोज़ में आइडिया दे सकते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। चंद रोज़ में ईरान के साथ मुआहदे का मंसूबा पेश करने का इम्कान है। उनका मानना है ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। आबना हरमुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में अकेले हुकूमत बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में शमूलियत की दावत न देने का फैसला किया है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साजी के लिए आज़ाद अरकान को शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में वजारत आला के साथ साथ गवर्नर के ओहदे पर भी नजर। हुकूमत साजी का अमल चंद दिन में मुकम्मल करने का इम्कान। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने 5 हलकों के नताइज रोक लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं 5 हलकों के चंद पोलिंग स्टेशंस पर 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिस्कोज की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी तरजीह है। ब्रीफिंग में बताया गया, पहले मरहले में इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की निजकारी होगी। सऊदी अरेबिया, तुर्किया और चीन के सरमायाकारों के लिए रोड शो किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से ग्लोबल फंड के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, TB, HIV और मलेरिया के फैलाव के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की HIV वायरस की रोकथाम के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द की भी मुलाकात। शुरा ने सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात का खैर मकदम किया।
हुकूमत का बजट से पहले अवाम के लिए रिलीफ, बिजली 1 रुपया 99 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी, नोटिफिकेशन जारी। बिजली मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। बिजली का निर्ख जनवरी ta मार्च सहमाही एडजस्टमेंट के लिए कम किया गया। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बजट के मुतालिक हिकमत अमली का फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बजट इजलास में शामिल हो ना हो ये वक्त अवाम को रिलीफ देने का है। लोग यूटिलिटी बिल्स और पेट्रोल के पैसे अदा नहीं कर पा रहे। बजट आईनी और कानूनी मामला है। सुहेल आफरीदी बजट पर कोई ना कोई फैसला करेंगे। कोशिश है बजट से कबल वजीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात हो जाए। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की पास्को से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। सस्ता आटा और रोटी फराहम करने के लिए अहम फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया मार्केट को मुस्तहकम रखने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3,300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। हुकाम के मुताबिक पंजाब अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद दीगर सूबों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी यकीनी बनाएगा। कराची की न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए खसूसी डेस्क बनाने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मालबरदार गाड़ियों को रूट परमिट, फिटनेस और दीगर दस्तावेजात का इजरा और तजदीद होगी। हालिया हफ्ते के दौरान फैसिलिटेशन डेस्क को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया जा रहा है। अमला तैनात और ट्रांसपोर्टर्स की आगाही के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। सिब्बी में पारा 49, दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ गया। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44, पेशावर 43, इस्लामाबाद 42 डिग्री रिकॉर्ड, मुजफ्फराबाद में 40, कोयटा 39, कराची और गिलगित में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिश मतवक्के। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। जुलाई ta सितंबर मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान। मानसून में शदीद बारिशों से सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरने वाले नशई की जेब से पिंकी की पर्ची निकली। नबील गबूल का दावा। कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में अनमोल पिंकी केस जेर बहस रहा। कमेटी के रुकन नबील गबूल ने कहा वो कौन लोग हैं जो अनमोल को साबिक वजीर आजम का नाम लेने का कह रहे हैं। चेयरमैन कमेटी राजा खुरम नवाज बोले रिपोर्ट के मुताबिक राजा परवेज अशरफ का नाम लिया नहीं गया। नबील गबूल मजीद बोले अनमोल 18 साल से मुनशियात का धंधा कर रही है। एक वीडियो की वजह से मामला नुमाया हुआ। अनमोल लाहौर से पकड़ी गई, कराची में पेश किया गया। अनमोल को किसको बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा इदारे इस तरह से काम नहीं करते। PCB में तब्दीलियों का सीजन, कौन होगा आउट, कौन होगा इन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी और टीम की सतह पर अहम तब्दीलियों का इम्कान। डायरेक्टर इंटरनेशनल की तैनाती और सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली मुतवक्के। टीम मैनेजमेंट का मामला भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास जुमा या हफ्ते को मुतवक्के है। बोर्ड में अहम फैसलों पर गौर किया जाएगा।